नमस्कार। महाराणा प्रताप के वंशजों में उदयपुर पैलेस की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में क्या क्या हुआ है, पत्थरबाजी के बाद क्या हुआ है, इन सारी खबरों की संपूर्ण व्याख्या के साथ मैं हूं गीता जोशी। मेवाड़ राजवंश की 77वीं पीढ़ी के महाराणा की पदवी विश्वराज सिंह चौहान को मिली तो उनके चाचा अरविंद सिंह चौहान ने उन्हें ढूंढी दर्शन के लिए उदयपुर पैलेस में घुसने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ, उसको जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं जो उनकी राजधानी रही उदयपुर में विरासत की पत्थरमार लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन है उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। उसी महाराणा के वंशज जिनके व्यक्तित्व और राजधानी का वर्णन प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने कुछ इस तरह किया है। यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह वीर प्रसवनी वीर भूमि रजपूती की राजधानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। जिसने पत्थरों और पहाड़ों की कंदराओं में रहकर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, उस राणा प्रताप के वंशजों ने कुलदेवी ढूंढी दर्शन को लेकर प्रताप के महल को रणभूमि में बदल दिया। उदयपुर का एक जगदीश चौक इलाका है जहां से बड़ी पोल जो मुख्य द्वार है सिटी पैलेस का, वो जाने का रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। लगातार समर्थक जो है विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो साथ में आए हैं वह और पुलिस कर्मचारियों के बीच में भारी तनाव की स्थिति देख सकते हैं आप। जो प्राचीन धुनी है जिसको लेकर ही, उसके दर्शन को लेकर ही जो परंपरा है उसको लेकर जो बात चल रही है सुबह से, तो उसी धुनी को लेकर ये इसी गेट से अंदर जाएंगे और उस धुनी के दर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ना बोल दिया गया था, अनाधिकृत रूप से किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वही स्थिति आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है। इस हंगामे की क्रोनोलॉजी को समझिए। सोमवार को चित्तौड़गढ़ के फतेह निवास महल में महाराणा प्रताप की 77वीं पीढ़ी के विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ। उस कार्यक्रम के लिए अलग अलग राजे रजवाड़ों को बुलाया गया था। महाराणा की पदवी पाने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ जब ढूंढी दर्शन के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचे तो विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। देख रहे हैं इस कार में विश्वराज सिंह मेवाड़ इसमें बैठे हुए हैं और कार को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और सिटी पैलेस पर उनका ही कब्जा है। अरविंद मेवाड़ का कहना है कि जब विश्वराज ट्रस्ट के मेंबर हैं ही नहीं तो ढूंढी दर्शन के लिए नहीं जा सकते। काल शायद परसों आएगा दर्शन, परसों। विरोध में विश्वराज सिंह वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस में घुसने की कोशिश भी की। सामाजिक तरीके से किसी भी नज़रिए से देखें आप, मुझे वहाँ जाने से कोई रोका नहीं जा सकता है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट टू रिलीजन वर्शिप भी है, तो ये सब राइट्स मेरे सिक्योर नहीं है। और फिर जो है प्रशासन एक बीच का रास्ता निकाल रहा है, तो वो अपने आप में एक डील बताती है। और ये बीच का रास्ता है कि वो उस भाग को रिसीवर नियुक्त करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे पास समाचार आए हैं अभी तक वो प्रैक्टिकल जो बात है पोजीशन लेने के कदम अभी तक शुरू नहीं हुए। तब महल के भीतर से पत्थर बरसने लगे, कांच की बोतलें फेंकी जाने लगी।
जिनमें 3 लोगों को गहरी चोट आई। आनन फानन में एसपी और कलेक्टर दोनों ही वहां पहुंच गए। उन्होंने विश्वराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। सिटी पैलेस के द्वारा गेट बंद थे, उन्होंने प्रशासन के कहने पे, सबके कहने पे गेट नहीं खोले, तो हम लोगों ने जो विवादित एरिया था, धुनी का एरिया था, उसको अपनी रिसीवरी में ले लिया है। रिसीवरी का मतलब ये होता है कि वो सरकार के कब्जे में रहेगा और आगे उस पर क्या करना है, किस प्रकार से आगे करना है, वो कानून व्यवस्था को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए उसका निर्णय लिया जाएगा। तब प्रशासन ने बवाल को शांत करने के लिए महल के गेट पर रिसीवर की नियुक्ति का ऑर्डर लगा दिया है। लगे हाथ विवादित स्थल को फिलहाल कुर्क कर लिया। उदयपुर से वीरेंद्र शेखावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नए महाराणा बने विश्वराज सिंह मेवाड़ को ढूंढी दर्शन का मौका नहीं मिला तो बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। लेकिन असल कहानी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की है। जिस उदयपुर को महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने बसाया था, उसके महल की 3 खास संपत्ति को लेकर उनके वारिसों ने उदयपुर पैलेस को नई युद्ध भूमि बना दिया है। उदयपुर सिटी पैलेस की खूबसूरती का नजारा लेने के लिए लाखों लाख सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी के रूप में इसका विवाद इतना बड़ा है कि चाचा भतीजे में ही गृह युद्ध की नौबत आ गई है। उदयपुर के राजघराने का पूरा झगड़ा ही उदयपुर सिटी पैलेस की 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेकर है। इनमें शाही पैलेस, शंभू निवास, बड़ी पाल और घासघर शामिल हैं। शंभू निवास का निर्माण 1865 में तब के महाराणा शंभू सिंह ने करवाया था और उसमें अब तक 5 महाराणा रह चुके हैं। इस वक्त अरविंद सिंह मेवाड़ इसी में रह रहे हैं, जबकि बड़ी पाल को महाराणा जवान सिंह ने 1828 के बाद बनवाया था, जहां से पिछोला झील का खूबसूरत नजारा दिखता है और शूटिंग के लिए आज ये एक पसंदीदा जगह है। वहीं घासघर का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने 1904 से 1908 के बीच कराया था, जो राजमहल में घास रखने का गोदाम था। लेकिन आज हैंडीक्राफ्ट शोरूम से लेकर दूसरी चीजों के कारण अहम हो गया है। इन तीनों प्रॉपर्टीज पर राजघराने के 2 दावेदारों महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच कोर्ट कचहरी का चक्कर पिछले 40 साल से चल रहा है, जिसका बदसूरत अंजाम अब एक दूसरे पर आरोपों के पत्थर उछालने तक पहुंच गया है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दर्दनाक हादसे और घटनाएं मेरे पिताश्री ने, मेरे बहनों ने इसको 40 साल पहले इन चीज़ों का सामना करा हुआ है। वो लोग मरते मरते बचे हैं इन चीज़ों को लेकर। ऐसी ही परिस्थिति जो है वो उस समय पे भी बनवाई गई थी और आज भी उसी सोच के अंतर्गत यहाँ पर प्रवेश करने का एक गलत मंसूबे के साथ में प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रशासन और लोग यहाँ पे उसका सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग अभी कानून के भरोसे बैठे हुए हैं, जो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है, और वो हम लोगों की एक आम नागरिक होने के नाते मदद करेगा। इस विवाद की शुरुआत महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के पिता और उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह के समय में हुई। भगवत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टीज को लीज पर दे दिया, तो कुछ प्रॉपर्टीज में अपने शेयर बेच दिए। इनमें लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल,
सिटी पैलेस म्यूजियम जैसी बेशकीमती प्रॉपर्टी शामिल थीं। ये सभी प्रॉपर्टी राजघराने द्वारा स्थापित एक कंपनी को ट्रांसफर होने के बाद विवाद शुरू हुआ, क्योंकि उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ इससे सहमत नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि महेंद्र सिंह ने 1983 में अपने पिता पर ही मुकदमा कर दिया। उनकी दलील थी कि रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर यानी ज्येष्ठाधिकार के नियम को छोड़कर बाकी पुश्तैनी संपत्तियां सब में बराबर बांटी जाएं। दरअसल ज्येष्ठाधिकार का नियम आजादी के बाद लागू हुआ था, जिसके मुताबिक परिवार का बड़ा बेटा ही राजा होगा और स्टेट की सारी संपत्ति उसके पास होगी। अपने बेटे के मुकदमा करने से भगवत सिंह नाराज हो गए और 1984 में अपनी वसीयत में संपत्ति का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। साथ ही महेंद्र सिंह को प्रॉपर्टी और ट्रस्ट दोनों से बेदखल कर दिया। 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का देहांत होने के बाद महेंद्र और अरविंद के बीच प्रॉपर्टी और ट्रस्ट का झगड़ा बढ़ गया, जो अब कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहा है। 1984 में जब राज तिलक हुआ था महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का, जब से जो सिटी पैलेस का जो अस्तित्व है उसके लेने के लिए ये विवाद चला कि बड़ा पुत्र सभी का ये मानना था कि बड़ा पुत्र महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ है तो वो इस गद्दी पे विराजे, और निश्चित ही वो गद्दी में विराजे। और साथ साथ जो सिटी पैलेस जो है, जो उनके पिताजी द्वारा दिया गया था, जो पुरखों की जो है अपन कहते हैं हेरिडिटी जो प्रॉपर्टी है, उसमें बड़ा पुत्र बैठे, मगर किसी कारणवश आपसी विवाद के कारण छोटे भाई जो हैं श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ आज विराजमान है। एक तरफ इस परिवार की राजशाही की विरासत महाराणा प्रताप के गौरवशाली नाम से जुड़ती है, तो दूसरी तरफ इसकी राजनीतिक विरासत भी है। महेंद्र सिंह मेवाड़ 1979 में बीजेपी के टिकट पर चित्तौड़गढ़ से एक बार सांसद बने थे। उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी महिमा कुमारी राजसमंद से बीजेपी की सांसद हैं। साफ है कि राजवंश की लड़ाई राजनीतिक दबदबे से होते हुए राजमहलों के होटलों में बदलने और उससे होने वाली अकूत कमाई तक पहुंच रही है। जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह के साथ उदयपुर में विपिन सोलंकी और वीरेंद्र शेखावत की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। जिस उदयपुर पैलेस को लेकर बवाल मचा है, उसके महाराणा का इतिहास 1300 साल पुराना है, लेकिन इस मेवाड़ राजवंश को सबसे चमकता हुआ नाम मिला था महाराणा प्रताप का, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की जगह वन स्वतंत्रता का दीप लेकर भटकना स्वीकार किया था। घास की रोटी खाकर स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले महाराणा प्रताप के वंशजों में खास संपत्ति की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि मामला महाभारत के युद्ध की तरह होता जा रहा है। सोमवार को चित्तौड़गढ़ किले में विश्वराज सिंह मेवाड़ को जब महाराणा की पदवी दी गई तो उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा बनते ही विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग नाथ जी के 77वें दीवान भी बन गए। इस तरह वो सिसोदिया राजवंश की उस परंपरा के प्रतीक बन गए जिसका इतिहास लगभग 1300 साल पुराना है। यूं तो मेवाड़ राजवंश की परंपरा और पूर्वजों का इतिहास 8वीं सदी के शासक बप्पा रावल तक जाता है, लेकिन इस राजवंश में सबसे चमकता नाम किसी का है तो वो महाराणा प्रताप हैं। जिस वक्त मुगल शहंशाह अकबर की अधीनता बड़े बड़े राजाओं ने स्वीकार कर ली थी, उस वक्त महाराणा प्रताप का नाम एक ऐसे राजा के रूप में चमकता है जिन्होंने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। इसकी गवाह हल्दी घाटी है। बप्पा रावल के बाद मेवाड़ के राज परिवार में सबसे पराक्रमी योद्धा के रूप में
इतिहास सबसे पहले जिसको याद करता है वो राणा सांगा उर्फ महाराणा संग्राम सिंह थे, जिन्होंने 1509 से लेकर 1528 तक राज किया। उनके बाद उनके बेटे उदय सिंह द्वितीय ने 1540 से 1572 तक राज किया। दरअसल 1528 में अपने पिता राणा सांगा के निधन के वक्त उदय सिंह सिर्फ 6 साल के थे, इसलिए तब राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए। उदय सिंह ने ही अपनी राजधानी के रूप में उदयपुर को बसाया था। उदय सिंह के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप सिंह 1572 से 1597 तक शासक रहे। उनकी 19वीं पीढ़ी में भूपाल सिंह ने 1930 से लेकर 1955 तक मेवाड़ पर राज किया, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवत सिंह को गोद लिया था, जो 1955 से 1971 तक मेवाड़ के महाराणा रहे। भगवत सिंह के 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ और एक बेटी योगेश्वरी हैं। इनके बीच लगातार संपत्ति को लेकर विवाद जारी है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं और अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं। अब संपत्ति की लड़ाई ढूंढी दर्शन पर टिक गई है, जिसकी एक ऐतिहासिक दास्तां है।